पर हो आप, राशि आपके साथ में है। और भाई देखिए, जब हमारी आवाज में खनक और चेहरे पे चमक बढ़ जाए तो समझ लीजिए आज स्टूडियो में जुगलबंदी करने के लिए हमारे साथ कोई और भी है। आज बहुत ही खास सी हस्ती एंड यस, डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर ख्याति गर्ग आज हमारे साथ में है। वेलकम टू रेडियो सिटी स्टूडियो मैम। Thank you so much, Rashi, and thank you Radio City team for reaching out to me, giving me this beautiful opportunity. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो में आके आपसे बात करके। You people are so full of energy, so colorful, so innovative. Thank you so much for having me. मैम, अगर पब्लिक को एक मैसेज देना हो रिगार्डिंग ट्रैफिक सेंस, वो कैसे डेवलप करें? क्या वो चीज है जो इतनी मुश्किल लगती है, तो क्या कहेंगे? ये तो हम लोग भी अभी खुद एनालाइज ही कर रहे हैं कि इतना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली लोगों का एक नजरिया बदलने की जरूरत है। अभी तक क्योंकि इसमें सरकारी एजेंसीज के थ्रू ही एनफोर्समेंट होता था, तो लोगों में एक प्रिवेटिव माइंडसेट ये है, प्रेजुडिस ये है कि ये सरकार का चलाया हुआ अभियान है, या ये शमन शुल्क जमा करने के लिए ये सरकार कर रही है, या अगर पुलिस करती है तो पुलिस हरास कर रही है हम लोगों को। कभी भी वो इसको अपनी पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से नहीं देखते। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनको लगता है कि अगर पुलिस आज हमको जाने दे या आज हमको एक बार छोड़ दे और आज हमारा चालान माफ कर दे तो कल से हम ये कर लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं है। तो पर्सनल कैपेसिटी में व्यक्ति कभी अपना चालान भुगतान करने का इच्छुक ही नहीं है। बट वो इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंस कि ये पब्लिक के लिए, पब्लिक का अभियान नहीं है, ये पुलिस का अभियान है। जब ये दृष्टिकोण बदल जाएगा, जैसे कि हम लोग जितने कार्यक्रम करते हैं लोगों को यही सेंसिटाइज कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आप 1000 रुपए हेलमेट का दें। हम चाहते हैं कि आप एक ISI मार्क का 1000 रुपए से कम का हेलमेट खरीद लें और पूरी जिंदगी आपको कभी नहीं चालान देना पड़े। सो दिस इज द सेंस वी आर ट्राइंग टू डेवलप इन पीपल। ऑलराइट। अच्छा, लखनऊ के ट्रैफिक की बात करें या कहें कि क्योंकि नवाब रहते हैं यहाँ पर आई नो थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, नामुमकिन तो नहीं क्योंकि मान भी जाते हैं नवाबी पीपल, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल तो होता होगा कि कभी कभी इनको, क्योंकि जहाँ गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ तो सबको लगता है कि बस रोड तो हमारे पापा जी की है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे मैम आप? देखिए, मैं यहाँ पर जब से आई हूँ तो मेरा एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ पर लोग अपना परिचय बताने में नहीं, अपना परिचय पूछने में विश्वास रखते हैं। तो जब भी उनसे बात होती है तो ये नहीं कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं राम हूँ, मोहन हूँ, श्याम हूँ, कौन हूँ। वो ये पूछते हैं, जानते हो मैं कौन हूँ? तो मैं उन सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि ट्रैफिक पुलिस जानती है आप कौन हैं। आपके नंबर प्लेट से, हमारे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा हैं जो ITMS में लगे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से M-परिवहन ऐप से डेटा लेकर वो आपको आपका परिचय बताने में आज ट्रैफिक पुलिस सक्षम है। कुंडली खोल सकती है, आपकी प्रीवियस चालान बता सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन बता सकते हैं, फिटनेस बता सकते हैं, पोल्यूशन बता सकते हैं, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं और कब इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है ये भी बता सकते हैं। तो जो महाशय हमसे पूछ रहे हैं कि आप जानते हैं हम कौन हैं, तो भैया अगर आप नहीं जानते हैं तो हम लोग बता देंगे कि आप कौन हैं। क्या बात है, बहुत प्यार से जो सबक दिया है, आई एम श्योर सुनने वालों ने समझ लिया होगा कायदे से कि बहुत मीठे मीठे में बात समझा दी गई है। जितना जल्दी लखनऊ वाले समझ ले उतना अच्छा है। अच्छा मैम, अगर बात करें कि बहुत सारे ऐसे रूल हैं, बहुत इजी से रूल्स हैं, लाइक आपको सीट बेल्ट लगा करके चलनी है या हेलमेट पहनना ही है, तो बहुत सारे लोग इसके लिए भी एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अगर 2 व्हीलर से चल रहे हैं और पीछे कोई लेडीज सवारी है तो हमको हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है या कागज पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से कैसे डील करती है अभी लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस? देखिए, जो अभी करवा चौथ जब आया था तो उस वक्त भी ये बहुत हाइप हुआ था कि महिलाएं जो हैं वो अपने हस्बैंड्स को सावित्री की तरह वो यमराज से भी बचा के ला सकती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेलमेट पहनना छोड़ दें। तो इतना डेलीगेट मत करिए अपनी सुरक्षा को अपने बेटर हाफ के ऊपर, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अभी हाल ही में हमने इस तरह के कई कार्यक्रम स्कूल्स में किए, और जब हमने स्कूल्स में बच्चों को सेंसिटाइज किया कि बेटा आप चाहते हो कि आपके पापा मम्मी अपने वर्क प्लेस से वापस घर सुरक्षित लौटें, तो आप ये इंश्योर करिए कि जब वो घर से जाएं तो हेलमेट पहन के जाएं और दोनों लोग हेलमेट लगाएं। बच्चों का एक बहुत सिंपल सा सवाल एक ये भी आया कि हमको ये कहा जाता है कि हम लोग हेडफोन्स लगा के बातें ना करें या मोबाइल पे बातें करते ड्राइव नहीं करें, लेकिन मैम म्यूजिक सुनते हुए तो हम लोग जा सकते हैं, तो वहां पर क्यों नहीं इंटरफेयर होता? अगर आप कह रहे हैं कि मोबाइल पे बात नहीं करना है लेकिन गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है तो हम ड्राइव कर सकते हैं। बहुत इनोसेंट सवाल था, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि अब लोग इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपका एक माइंड उनसे कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। जब म्यूजिक चलता है तो आपका माइंड उसको अटेंशन नहीं देता, आपकी अटेंशन रोड पर ही रहती है।
तो पुलिस आपको मोबाइल पे बात करने से या ब्लूटूथ पे बात करने से इसलिए मना करती है क्योंकि जैसे ही आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा, आप रोड सेफ्टी के नियमों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। कोई आपके बगल में यदि आपको हॉन्क कर रहा है या उसको कोई क्राइसिस है या कोई ओवर स्पीड आ रहा है या कोई जिगजैग तरीके से चला रहा है, तो आपका अटेंशन वहां नहीं जाएगा। जब इस तरह के जवाब उन लोगों को मिले और उनसे सवालों में ही जब हमने और चीजें क्लैरिफाई की, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ। और मुझे लगता है कि बच्चों से ही इस ट्रैफिक डिसिप्लिन की हमको शुरुआत करनी चाहिए। ऑल राइट मैम, बच्चों से हटते हैं, जरा कुड़ियों पे आते हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आप समझ सकती होंगी, हमेशा फीमेल ड्राइवर्स पर हमेशा ये इल्जाम का बाम आता है कि भाई बहुत अच्छा ट्रैफिक सेंस नहीं होता, अगर आगे वाली गाड़ी बेमतलब में रुक रही है तो उसका मतलब लड़की ही चला रही होगी। तो क्या इतनी बुरी होती है? सच में आप तो एक्सपीरियंस करती होंगी, क्या इतनी बुरी होती है फीमेल ड्राइवर्स? देखिए, जैसे हम लोग जितने चालान्स कर रहे हैं और मेरे पास जितने भी कॉल्स आए हैं अब तक मेरे सीयूजी पे इन लास्ट 6 मंथ्स, तो मैं ये कहना चाहूंगी 99.99% टाइम्स पे वो मेल ड्राइवर्स थे। ये तालियां। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आई एम अ फीमेल, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ड्राइविंग सीट पे जो भी व्यक्ति है उसको उतनी एफिशिएंसी से और उतनी रोड सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करते हुए ड्राइव करना ही पड़ेगा। इफ यू आर अ मेल, यू कैनॉट बी ओवरपावर्ड बाय अ सेंस ऑफ योर मैस्कुलिन स्ट्रेंथ और योर पावर और योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट रोड विल प्रोटेक्ट यू। आई ऑलवेज से कि सड़क ना तो आपकी पहचान जानती है, ना वो जानती है कि आप किन बड़े वीआईपी के रिश्तेदार हैं, ना वो जानती है कि आप किस कास्ट से हैं, ना वो ये जानती है कि वो आदमी है या औरत है, वो नहीं जानती। वो ये भी नहीं जानती है कि आपके पीछे आपके परिवार की कितनी बड़ी आश्रिता आपके ऊपर डिपेंडेंस है। तो जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क को अपना परिचय बताने की गफलत में मत रहिए, और सड़क के सामने अपने जेंडर को लेकर या किसी और चीज को लेकर सुपीरियोरिटी फील करने की भी जरूरत नहीं है। आपको रिस्पॉन्सिबल होना है अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। क्या बात है। प्यार से अगर हम कहें कि एक संदेश, एक मैसेज आपकी तरफ से लखनऊ की प्यारी जनता के नाम आ रहा है, तो वो क्या होगा? देखिए, मेरा यही संदेश है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नियर एंड डियर वंस को किसी भी तरह की यातायात लापरवाही ना होने दें। आप खुद उनके लिए एक वॉचफुल ट्रैफिक वार्डन की तरह काम करें। आप इंश्योर करें कि वो व्यक्ति जब सुबह ऑफिस के लिए जाए तो वो जल्दबाजी में ना रहे, ऑफिस पहुंचने में लेट ना हो, वो घर से निकले जल्दी, ताकि रोड पे उसको एंजाइटी ना फेस करनी पड़े। जब हम लोग देखते हैं कि सीट बेल्ट के लिए नए नए कुछ जुगाड़ आ गए हैं जिनसे सीट बेल्ट का जो सेंसर है वो लोग ऑफ कर लेते हैं, तो इस तरह की सुविधाओं को बाईपास करने की कोशिश ना करें। हेलमेट खुद भी पहने, पिलियन राइडर को भी पहनाएं। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी से जिन लोगों से भी आप प्यार करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप खुद ही उनको सेंसिटाइज करें। और हमारे लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा कि हमको लखनऊ में किसी का भी चालान ही ना करना पड़े। क्या बात है, क्या बात है। वो दिन जल्दी से आए, हम अंटी वंटी बांध करके ऐसी दुआ कर रहे हैं। एंड मैम, एक बाकी ये सारी तो हो गई ट्रैफिक से रिलेटेड बात। अगर एक सवाल आपको देख करके जो जहन में आ रहा है कि हमेशा कहा जाता है कि मतलब वर्क प्लेस पे जहाँ पर एक लड़की काम कर रही होती है, बीइंग अ फीमेल, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर आती हैं। लाइक आप इतने रफ टफ फील्ड में काम कर रहे हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, आप रोड पे रह करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझाते होंगे। कितना मुश्किल है बीइंग अ फीमेल ऑफिसर लोगों को समझाना? क्या उनके लिए भी उनके दिल में भी आपके लिए होता है कि अरे लेडी ऑफिसर है, इनसे हम क्या बात? देखिए, इसमें दोनों ही टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। एक ये एक्सपीरियंस जरूर है कि व्हेन यू आर अ लेडी ऑफिसर तो आपको बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को फाइट करना पड़ता है। कभी कभी आपके डिपार्टमेंट में आपके सीनियर सबऑर्डिनेट्स उस चीज के लिए इतने वेलकमिंग नहीं होते, इतने फोर्थकमिंग नहीं होते। कई बार जितने मल्टीपल रूल्स आपको निभाने हैं उसके लिए सोसाइटी तैयार नहीं होती। और एक जनरल जो एक सोसाइटी का माइंडसेट है या एक प्रेजुडिस है या स्टीरियोटाइप्स हैं, उसमें वो लोग आपको इतने कमांडिंग पोजीशंस में देखने के आदी नहीं है। बट देन who is going to break those stereotypes? We are going to do that. तो मैं हमेशा इस चीज में मानती हूँ कि जो महिलाओं को लेकर ये एक अवधारणा रहती है कि ये महिला है तो ये फील्ड जॉब नहीं कर सकती, या फिर ये बहुत ही जिसको बोलते हैं मेल डोमिनेटेड जॉब्स हैं वो नहीं कर सकती, वो अवधारणा तभी टूटेगी जब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इस तरह की जॉब्स करेंगी, बहुत अच्छे से करेंगी और खुद भी एक्सपीरियंस लेंगी और खुद उसमें स्किल्ड हो जाएंगी, तभी ये अवधारणा टूटेगी। तो इसको तोड़ने का जिम्मा भी हम ही लोगों पर है। अब जहां तक आती है एज डीसीपी ट्रैफिक यहाँ काम करने की बात, तो मुझे लगता है कि मेरा फीमेल होना मुझे और ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि लोग मुझसे आर्ग्यू नहीं कर पाते हैं
और एक जनरल चर्चा जो मैंने यहाँ सुनी है वो ये है कि अरे लेडी ऑफिसर है, इनसे अब ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। अच्छा। अब इनसे हम ये नहीं कह सकते अरे साहब चलने दीजिए चलने दीजिए, तो मैडम के साथ चल नहीं सकता है, तो वो मुझे लगता है कि मेरे एडवांटेज में काम करता है। एंड जब मैं उनसे कम शब्दों में, सरल भाषा में, नपीतुली भाषा में, मर्यादित भाषा में जब मैं उनसे बात करती हूँ तो लोग भी मर्यादित भाषा में ही मुझसे जवाब देते हैं, और कहीं पर भी इस तरह की अनर्गल टिप्पणी मेरे सामने नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है। लखनऊ के लोगों में मैंने कभी नहीं देखा कि एज फीमेल ऑफिसर मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ा हो। दे आर वेरी वेलकमिंग टू मी, दे आर एक्सेप्टिंग मी, एंड पब्लिक से मुझे कोई स्टीरियोटाइप नहीं फेस करना पड़ा। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट एंड इट्स अ वेरी वार्म फीलिंग। बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही हैं इस शो पर, लेकिन रेडियो सिटी के थ्रू मैं एक और अपनी कंसर्न लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी जी। मैं हमेशा ये देखती हूँ, जितना भी मेरा अभी तक का करियर रहा है, इससे पहले भी जब बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, जैसे जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा है वैसे वैसे लोगों में एक बाईस्टैंडर इफेक्ट बढ़ गया है। अब लोग एक्सीडेंट विक्टिम को सिर्फ खड़े होकर देखते हैं, उसका फोटो, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उसको वायरल करते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई और फरिश्ता आएगा और उसकी मदद करेगा। जब आप खुद उस जगह मौजूद हैं तो मेरा आपके थ्रू श्रोताओं से यही एक मैसेज है कि जब आप वहां मौजूद हैं तो कृपया करके उस व्यक्ति को बचाने में, उसको उसके निकटतम चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में एक सक्रिय योगदान दीजिए। मैंने कई स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन टाटा मोटर्स के साथ मैंने यहाँ एक कार्यशाला की और सभी लोगों से मैंने उनके पर्सनल अनुभव मांगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप लोग वहाँ फोटो तो बना लेते हैं, वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है उसको अस्पताल तक पहुँचाने की तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पुलिस का डर रहता है कि क्या पता नहीं क्या पूछेंगी, अरे हम फंस जाएंगे इन सब चीजों। बिल्कुल। एंड मैंने उनसे यही कहा कि आप संकोच मत करिए, निसंकोच होकर आप मुझे बताइए कि आपके अंदर क्या कंसर्न क्या है। तो उन्होंने यही कहा, जैसा आपने बताया, कि अरे कौन पुलिस के पचड़े में पड़ेगा, कौन पुलिस के बातों में आएगा। फिर मैंने उनसे सबसे ये पूछा, ओपन फोरम्स थी और काफी संख्या में लोगों से बात हुई, और पूछा कि कोई एक आप अपना इंसिडेंट बता दीजिए जिसमें आपने मदद करने की कोशिश की हो या की हो और फिर आपको पुलिस के थ्रू कोई एक बुरा अनुभव महसूस हुआ। राइट। टू योर सरप्राइज राशि, मुझे अभी तक एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला। बस एक हवा है, सिर्फ हमारे माइंड का एक डर है, एक भय है। मैंने उन लोगों की एक और कंसर्न को एड्रेस किया। मैंने कहा कि अगर आपसे कोई सवाल किया भी जाता है तो वो सिर्फ इसलिए, आपको समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जो एक्सीडेंट में परमानेंटली हैंडीकैप होता है या कोई व्यक्ति वहाँ उसमें किसी की डेथ हो जाती है, उसके आश्रित हैं, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उनकी एक लाइबिलिटी है, उनकी चिकित्सा, उनकी एजुकेशन, उनका भविष्य, वो लाइबिलिटी के लिए उनको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। ये इंश्योरेंस क्लेम निर्धारित करता है, जो भी हमारी एडजुडिकेटिंग बॉडी है वो निर्धारित करती है कि इंश्योरेंस क्लेम कौन पे करेगा। क्या वो व्यक्ति पे करेगा जिसकी गलती से इनकी दुर्घटना हुई, या इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, या उस स्वयं व्यक्ति की ही गलती थी तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं बनेगा। ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस हो सकता है 2-4 बार आपसे कुछ पूछताछ करे, लेकिन द इंटेंशन बिहाइंड दोज क्वेश्चंस एंड दैट डिटेल दैट दे नीड फ्रॉम यू, द इंटेंशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। इंटेंशन इज कि उसके आश्रितों को यथासंभव इंश्योरेंस की धनराशि से मदद मुहैया कराई जा सके। जितनी एग्जैक्ट जानकारी आप लोग दे देंगे कि जो व्यक्ति जो घायल हुआ या जो ईश्वर ना करे जिसकी डेथ हो गई, क्या वो व्यक्ति खुद ही गलत था, क्या वो खुद ही ड्रंक था, या किसी दूसरे व्यक्ति ने सामने से आकर उसको टक्कर मार दी। इन सब तथ्यों से ही इंश्योरेंस क्लेम निर्धारित होता है। तो आप मेरा आपके थ्रू रेडियो सिटी के श्रोताओं से यही एक आग्रह है, एक यही निवेदन है कि जब भी आप किसी एक्सीडेंट के घायल को देखें तो आपके मन में ये जरूर ख्याल आए कि उस घायल को अब आगे डेथ मिलेगी या लाइफ मिलेगी, ये निर्धारण आप ही लोग करेंगे। एक्सीडेंट्स आर द मोस्ट प्रिवेंटेबल डेथ्स, और उनको प्रिवेंट करना आपकी, हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कृपया करके अब आगे जब भी आपको कोई एक्सीडेंट का घायल या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको जरूरत हो, तो उसकी फोटो वीडियो बनाने से पहले उसकी मदद करने के बारे में सोचें। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बातें हमने इतने सवाल लिखे भी नहीं थे जितने आपको देख करके, आपसे बातचीत करके निकलते चले आ रहे हैं। और मैम ये ट्रैफिक की बातें हो गई, लखनऊ के लोगों की बातें हो गई। राशि जो है रेडियो सिटी पर सुबह 7 से 11 का शो करती है। आज आप हमारे शो में आई हैं तो हमारे लिए भी कुछ 2-4 बातें तो कीजिए। राशि, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है एंड दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू। मुझे पता है कि रेडियो सिटी के तो यहाँ लखनऊ में बहुत सारे श्रोता हैं, बट मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक आरजे लेडी भी है और आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ सुबह 7 से 11, जैसे आपने मुझे बताया आपकी शिफ्ट है। तो सबसे पहला मेरे माइंड में यही सवाल आया कि ये इतनी सुबह अपने घर को कैसे मैनेज करती होंगी। सो कुडोस टू यू एंड माय हार्ट गोज आउट फॉर यू।
I think you are doing a great job. You're doing a fantastic job, and you're putting all those people to shame who think that RJ is not for women. So you're doing a great job, and I wish you all the best. थैंक यू सो मच मैम, और बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में हम जरूर आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच रेडियो सिटी स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू, एंड रेडियो सिटी की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। आपसे बहुत सारी बातें हुई, कई प्रोफेशनल बातें हुई, कुछ पर्सनल बातें हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके माध्यम से जो मैं श्रोताओं तक अपना मैसेज देना चाहती थी, मुझे लगता है आपने बहुत ही सरल और बहुत ही फनी तरीके से वो भी पहुंचा दिया। एंड थैंक यू अगेन राशि, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर ख्याति गर्ग। बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, और अगर ये बातें वीडियो में आपको समझ में आई हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बातें जो हल्के फुल्के ढंग से हमने आप तक पहुंचानी चाहिए हैं, अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज ये वीडियो देख करके रुक मत जाइएगा, इसको आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ज्ञान की गंगा को जितना आगे बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट। बाय बाय।